बाइक स्टार्ट करना होता है, निकलना होता है, ऐसा नहीं होता है। मुश्किल से मुझे अभी 15 मिनट लगे होंगे बेसिक चेक और हवा वगैरह चेक करने में। एंड दिस इज द स्टेट। सो हो नमस्ते जी, नॉट नमस्ते एक्चुअली, जोहार। सो लास्ट टाइम मैंने वर्ड यूज किया था जूले, एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को पता होगा जूले का मतलब नहीं क्या पर है नहीं है। सो जूले, अगर आप एक मिनट, हो हाँ, सो लास्ट टाइम मैंने वर्ड यूज किया था जूले। जूले इज ए सिंपल ग्रीटिंग लाइक हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। एंड अगर आप मनाली से आगे जाते हैं लेह लद्दाख की तरफ, तो जितने भी आपको तिब्बती मिलेंगे वो जनरली आपको जूले ग्रीट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लेह लद्दाख जाते हैं तो डू से जूले। आज हम स्टार्ट करते हैं जोहार, और जोहार इज ग्रीटिंग इन फ्रॉम झारखंड। इट सिंपली मीन्स हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सो जोहार इंटरनेट। मैंने वीडियो के स्टार्ट में अपना हुलिया दिखाया था कि किस तरीके से मैं पसीने में डूबा हुआ हूँ, और दूसरा आपको ये दिखाया था कि कैसे मुझे इतना पसीना आया। मतलब 15 मिनट बाइक चलाने से पहले जो मैंने 15 मिनट नॉर्मल चेक करा हवा एंड बाकी एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह, उसमें मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। ऑब्वियसली 42 डिग्री सेल्सियस। टुडे मैं आपको आज जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका मैं प्रीव्यू दे दूं। When I was on last trip, I met lot of people, and it's not about only last trip. मैं जितनी बार भी ट्रिप पे जाता हूँ मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो राइड तो करना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे हैव ए परसेप्शन कि ये आप मिनिमम क्राइटेरिया कर लोगे। या आई ऑल्सो मीट लॉट ऑफ पीपल हु राइड एंड जस्ट बिकॉज दे हैव ए परसेप्शन कि वो ये क्राइटेरिया कर ले रहे हैं, तो दैट मीन्स कि दे कैन राइड ए मोटरसाइकिल। टुडे वी विल talk about the mithya who and who should not choose to have a motorcycle, who and who should not choose to be a rider, who and who should not choose to be called a motorcyclist. See, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बाई चॉइस प्रोफेशन में मोटरसाइकिल को यूज कर रहे हैं, बट मैं उनकी भी बात करूंगा कि अगर आप प्रोफेशन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है टू व्हीलर मोटरसाइकिल एनी साइज फॉर्मेट एंड ऑल is a very easy thing to do, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट। जितने भी रोड में एक्सीडेंट होते हैं 60% उसमें टू व्हीलर इन्वॉल्व होती है। देयर इज अ रीजन जो मैं बार बार हमेशा अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ, मिनिमम विजिबिलिटी। लाइक अगर आपको सामने में साइकिल वाला बंदा दिख रहा है, आपको पता समझ में आ जाएगा कि मैं किस विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। कोई भी अगर तेज, वो तो मेरी रफ्तार धीमी है तो मैं उसको देख सकता हूँ, लेकिन कोई बंदा तेज रफ्तार से आएगा उसको ये बंदा नहीं दिखेगा। हाँ, इसको कहते हैं blindness of night. इसलिए people say and advise not to drive in night. Yes, इसमें हम अलग से आपको कवर करेंगे, प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बचा जाता है। And it happens with most of the riders, most of the driver who ride and drive in the night, and can happen with anyone. जरूरी नहीं कि आप नए हो and all. Coming back to the biggest mithya, अगर आप राइड करना चाहते हो, अगर आप बाइक चलाना चाहते हो और लेट मी स्विच ऑन द लाइट, बाइक चलाना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए वो सारी चीजें जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए। ये देख रहे हो फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, बंदा रोड पे सुसु कर रहा है, ये बेचारे पेमेंट पे सोने को मजबूर हैं इस गर्मी में जहां मैं 15 मिनट के लिए सिर्फ अपनी बाइक सर्विस कर रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि देख लो सारे लोग पेमेंट पे सो रहे हैं, बच्चे, पेरेंट्स, डॉगी भी था। एक अमेजिंग चीज होता है, जो जितने फाइनेंशियली वीक होते हैं ना उनका दिल उतना ही बड़ा होता है, बट इतने फाइनेंशियली वीक लोग फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी में हाईवे के पास, दिस इज सैड, दिस इज रियली सैड। इतने सारे बच्चे हैं। ओ भाई साहब, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और हम 2025 में जहाँ पे हर जगह हम इस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है, और ढिंडोरा पीटने वालों की गलती नहीं है, वो एक्चुअली सही बात बता रहे हैं कि हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है। जो बात ये सुन के ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि अगर फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है तो फिर इतने सारे लोग मजबूर क्यों हैं आज के डेट पे रोड पर रहने के लिए, और गवर्नमेंट इनके लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लिव ए डिग्निटीफुल लाइफ अलाउ करता है, राइट टू लिव ए
राइट टू हैव अ डिग्निटी, राइट टू लिव, राइट टू हैव शेल्टर ये अलाउ करता है, तो फिर क्यों इतने सारे लोग रोड पर हैं? इतने सारे लोग रोड पर, मुझे नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पॉइंट है इसकी, अगर ये बाहर से भी आए, अगर पॉइंट इसकी ये इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट भी है, रोड पर क्यों है? और अगर इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं और अपने देश के लोग हैं तो भी ये रोड पर क्यों है? और ये सिर्फ इसलिए रोड पे है क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते हैं इसके बारे में। और इसलिए मैं आपसे बोलता रहता हूँ, सवाल पूछिए, बहुत जरूरी है सवाल पूछना। क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो दिखाया था कि ये रोड कितना गंदा था, आप ये हालत देखो। ये नेशनल हाईवे है, इट्स नॉट सम चीप रोड। 7 रुपए पर किलोमीटर का रोड है और ये हालत है रोड के साइड का। कचरा फेंका हुआ है, लोग बेचारा तो मजबूर है, तो लोग मजबूर हैं रोड पर रहने को। 2025 में जब हम हर जगह ये क्लेम कर रहे हैं कि हम 4th ब्रिगेड, देख रहे हो क्या हालत है रोड के साइड की। अरे यार, लोग आएंगे तो गंदा होगा ही। प्लीज, जो लोग मुझे ज्ञान देते हैं ना कि सिविक सेंस नहीं है, आपके पास पहले ना सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे ना लोगों के अंदर ये सेंस क्रिएट होना चाहिए कि हाँ है। यहाँ पे अगर एक आदमी यहाँ नोएडा ही आ जाएगा और हर जगह जाके देखेगा कि है ही नहीं ऐसी चीज, तो नोएडा आके कुछ ऐसा यूनिक बिहेवियर नहीं करने लगेगा। ये सब चीजें भी है जो आपको एड्रेस करनी होगी अगर आप राइडर मोटरसाइकिल राइड करना चाहते हैं, क्योंकि इन सब चीजों से भी आपको जूझना होगा, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन एंड ऑल। एंड लाइक आई वाज सेइंग कि जैसा मैंने वीडियो के साथ में दिखाया आपको कि अगर आप इतने कंफर्टेबल नहीं है ना कि आपका स्किन खराब हो जाएगा, आपको बहुत सारे क्रीम लगाने पड़ रहे हैं बाहर जाने के लिए, बहुत सारा क्रीम लगाना पड़ रहा है बाहर जाने के लिए, आपको बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है बाहर जाने के लिए, आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है कि आपके अंदर आपसे पसीना आ रहा है, आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है कि आपके सर पे एक बहुत भारी सा हेलमेट रखा हुआ है, आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है कि आपको अपनी बाइक का बहुत बेसिक चीज नहीं आता है, तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। ये सब बेसिक चीज है। अगर आप बाइक लेके आते हैं, बाइक लेके आना इज ए मनी थिंग, मनी अगर नहीं है तो फिनेंस थिंग। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास छोटी बाइक है और बड़ी बाइक कैसे लूंगा, फिनेंस करवा लीजिए। बैंक आजकल भाग कर लोन दे रही है। अगर बैंक नहीं दे रही है तो एनबीएफसी दे रही है, अगर एनबीएफसी नहीं दे रही है तो फिर फिनटेक्स दे रही है, लोन मिल जाएगा। बट लोन लेके गाड़ी चलाने का कोई पॉइंट नहीं है। गाड़ी तभी लीजिए, बाइक तभी लीजिए जब आपकी ईएमआई आपके टोटल कमाई का मुश्किल से 5% या 10% बनाता हो। ट्रस्ट मी, ये बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर आपको नहीं बताएंगे, वो आपको कुछ और ज्ञान देंगे कि इन्वेस्ट करो एंड ऑल, एंड फिर लोन लो एंड ईएमआई लो। ईएमआई आज के डेट में जरूरत है, नो डाउट, बट बाइक, कार इज लग्जरी। अनटिल आप उसी से कमा नहीं रहे हो तो इट्स अ लग्जरी थिंग। आपको जरूरत नहीं है, आप उसको बस घर में रखने के लिए ले रहे हो, इट्स अ लग्जरी थिंग। तो अगर आपको बस उसके लिए लेना है लग्जरी के थिंग के लिए तो आप बिल्कुल लो, लेकिन अगर आपको यूज करना है, नॉट फॉर द प्रोफेशनल पर से, लाइक आपको राइडर बनना है या फिर डिलीवरी में जाना है, और नॉट फॉर दोज पर से, बट आपको एज ए मोटरसाइकिल लेना है फॉर राइडिंग। आपका सपना है कि आप राइड करना चाहते हैं, आप डिफरेंट जगह पे घूमना चाहते हैं, आप बहुत सारे राइडर को देखते हैं घूमते हुए, तो आपको मन करता है घूमने का, आपको बाइक चलाने का मन है। बट जस्ट बिकॉज आप सोचते हो कि कौन सी बाइक लूं, क्या 100 सीसी की बाइक से मैं राइड कर सकता हूं, क्या मैं 400 सीसी की बाइक से राइड कर सकता हूं, अगर ये सब आपके दिमाग में सवाल है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऑलरेडी बाइक चलाते हैं और आपको बाहर जाने का मन है, बाहर चलाने का मन है, और आप नहीं जाते हैं जनरली, आप जनरली लोकल सिटी में राइड करते हैं, बट जस्ट बिकॉज आप देखते हैं कि बाकी लोग बाहर जा रहे हैं और इसी वजह से आप बाहर जाना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए। अगर आप पहली बार बाइक ले रहे हैं, आपने देखा कि जो अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, वो महंगी बाइक चलाते हैं, उससे उनको फेम मिलता है एंड ऑल, तो आप सिंपली एक बाइक ले लेते हैं, सुपर बाइक ले लेते हैं, और फिर नई जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं जो भी यूट्यूबर्स ने बताए हैं या जो भी फेमस है, तो भी ये वीडियो आपके लिए। और आप वो कोई भी हो जिसको इंटरेस्ट है मोटरसाइकिल में चलाने में, राइड करने में, इसको एक्सप्लोर करने में, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। डजंट मैटर व्हाट जेंडर यू आर कमिंग फ्रॉम, डजंट मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस फाइनेंशियल स्टार्टर से आते हैं, डजंट मैटर आप किस जेंडर को बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आपके लिए।
अगर आप सिर्फ मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं तो 20 साल हो गए मुझे राइड करते हुए, और सबसे पहले स्टार्ट करी थी मैंने अपने पापा की स्कूटर वेस्पा सेलेक्ट से, जो मैंने खुद से चलानी शुरू करी। पहली बार चलाया, गिर गया। दूसरी बार चलाया, स्टार्ट नहीं हुआ। तीसरी बार स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर तक मैं फर्स्ट गियर पे गया, एंड उसके बाद बैक होम मैं सेकंड गियर तक मैं पहुंच ही गया था। और धीरे धीरे करते करते मुझे पता चल गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर होते हैं। नहीं, उस वक्त फिफ्थ गियर नहीं था, फोर्थ गियर तक की स्कूटर आती थी वेस्पा सेलेक्ट। तो मैंने 7 साल की उम्र में अपना 2 व्हीलर पहली बार चलाना शुरू किया। उसके पहले मुझे साइकिल चलाने का शौक था। उसके पहले मेरे पास साइकिल थी। तो मेरा बचपन से ही शौक था 2 व्हीलर चलाने का, और गाड़ी बाइक चलाने का, कार चलाने का मेरा बचपन से ही शौक था। तो इससे मुझे पता चला, जब मैं इस लायक हो गया कि मैं कमा सकता हूँ एंड ऑल, कि मुझे बाइक लेना है। तो आपको क्लू मिल गया कि अगर आप बाइक राइडर बनना चाहते हैं, एंड जस्ट बिकॉज आपने रिसेंटली इसको देखा है कि इससे ये होता है, उससे वो होता है, और इसकी वजह से आप बाइक राइडर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप बाइकिंग क्यों करना चाहते हैं, मोटरसाइकिल राइड क्यों करना चाहते हैं। अगर आप राइडर, मैं प्रोफेशनल बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिस जाने वाले बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक तरह के राइडर है। मैं उन राइडर्स की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ राइडिंग में इसलिए आते हैं, जस्ट देखा बदतमीजी क्रेटा वाले का, उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है भाई साहब, क्योंकि यहाँ बहुत सारा जाम लगा हुआ है। तो उनको किसी ने टिकट दे दिया है कि आप उल्टे डायरेक्शन में जा सकते हो। गजब का जाम है भाई साहब, क्या हो गया यहाँ पे। देखो ये भी उल्टा जा रहा है। जितनी महंगी गाड़ी होती है उतनी अकल पिछवाड़े में हो जाती है। देखो क्या फायदा आपका, हाईवे पे उल्टा जा रहा है भाई साहब। सॉरी टू यूज दोज वर्ड्स, नेचुरली निकलता है। देखो ये भी जा रहा है। क्रेटा, B6, बलिनो, ऐसे ही लोग होते हैं, सोचना ही नहीं है दूसरों के बारे में। वो बंदा वहां से उल्टा आ रहा है, देख रहे हो, ये देखो फ्लैश भी कर रहा है भैया, जबरदस्ती है। ये देखो ये भी घुमा रहे हैं। वाह, गजब की जनता है दिल्ली की, गजब की जनता है। 2 मिनट का पेशेंस नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत है। मेरी हालत खुद खराब हो रही है। इट्स टू हॉट, इट्स एक्चुअली हॉट। 42 डिग्री सेल्सियस, आई एम श्योर कि अभी 40 डिग्री सेल्सियस के राउंड होगा। और ट्रैफिक में तो वो इजिली प्लस कर लो आप 2, 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस। हॉट, लेट्स गो। देख रहे हो क्रेटा वाले भैया, हुंडई वाले प्लीज, आप क्रेटा वालों को खासकर एक साथ में नोट दो कि आपकी गाड़ी में इंडिकेटर है, आपकी गाड़ी महंगी है, प्रीमियम सेगमेंट की है, तो थोड़ी प्रीमियम वाली बिहेव करो, जिसमें तमीजदारी होती है, मिरर को देखना होता है, पीछे देखना होता है, उल्टे डायरेक्शन में नहीं चलना होता है, और हुल्लड़बाजी तो बिल्कुल नहीं करनी होती है। अरे यार, आज वीकेंड खत्म हो रहा है ना, लोग बाहर घूमने गए होंगे, फिर वापस आ रहे होंगे। अभी पूरे दिन का आज टाइम हो, ऐसा ही होगा। मैं हर बार सोचता हूँ कि रात थोड़ी रिलैक्स होगी, और मैं हमेशा के इस बदबूदार वाले इलाके में फंस जाता हूँ। I don't get it, boy. मोटरसाइकिल का टाटू, चलो इसी बहाने आपको मैं ये भी बता देता हूँ। तो जब आप 200-300 सीसी की बाइक पे बैठते हैं ना, या उससे ऊपर की बाइक पे बैठते हैं ना, तो ऐसी ट्रैफिक में ना आपको लिटरली फील हो जाएगा कि आपके नीचे एक बॉयलर चल रहा है। अभी मेरे पैरों पे एकदम मस्त मस्त गर्म हवा आ रहा है ना, और मेरे बम के नीचे तो भाई साहब क्या। हाँ, तो अगर आप ये सब झेल सकते हैं, ये सब बेसिक चीज है। ट्रैफिक का इरिटेशन, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि राइट से कौन आ रहा है, लेफ्ट से कौन आ रहा है। अगर आप इतने कॉन्शियस हैं और इन सब चीजों से पैनिक नहीं होते हैं, तो भी आपको बाइक राइड करना चाहिए। अगर आप पैनिक होते हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिटी। बहुत जगह हाईवे में भी आपको इससे भी बुरे सिचुएशन मिलते हैं। एक से एक लोग हैं। ये बंदा एकदम लेफ्ट से जा रहा है ताकि इधर से कोई नहीं जाए, पता नहीं क्या बदतमीजी है। कार वालों को सेंस होना चाहिए कि वो एसी में बैठे रहते हैं। बाइक वाले, 2 व्हीलर वाले बेचारे गर्मी में होते हैं, और बहुत बुरी गर्मी में होती है, बहुत बुरी गर्मी होती है। लाइक हेलमेट में आपका सर लगता है कि खौल रहा होता है। अगर बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री का है, देखो लोगों ने टॉयलेट कर रखा है। क्या यार, देखो हाईवे पे मजबूरी है लोगों की, करेंगे, है ही नहीं टॉयलेट, करेंगे रोड पे। रूमी यार, चल बंदा नहीं जाने देगा, चल थैंक यू।
सब घूम के ही आ रहे हैं। क्यों लड़ना है भैया, बाकी लोग को तंग करके क्यों लड़ना है? देख रहे हो क्यों लड़ना है, वो काम करने वाला है भाई। देखो देखो, पढ़े लिखे हैं, फोन रखा हुआ है, एक टोल के कर्मचारी से लड़ रहे हैं, कैब में बैठ के आ रहे हैं, फिर भी बच्चे हैं कार में। क्या परिचय देना चाहते हैं आप ऐसे बिहेवियर से? बहुत अच्छा किए दोस्त, लगे रहो ऐसे, चूतियों को मारना चाहिए। सही किया। एक मिनट, थैंक यू। बदतमीज आदमी। उस बंदे की क्या गलती है, वो अपना काम कर रहा है, उसको उसका मालिक मारेगा। आप नौकरी करते नहीं है, आप बेरोजगार हो, तो आपको लग रहा है कि सारे बेरोजगार है। नहीं भैया, बहुत मेहनत का काम है, इस धूल में रहना है, इस डस्ट में रहना है, दिन भर हॉर्न वगैरह वगैरह। कैसे आप बदतमीजी कर सकते हो उनसे? आपको कुछ डिस्कम्फर्ट है भैया, गाड़ी साइड में लगाइए, लोगों को जाने दीजिए, जाके मैनेजमेंट से बात करिए। सारे टोल पे एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता ही होता है। नहीं होता है तो पुलिस को बुलाइए, 112 कॉल करिए। लेकिन ये रोड पे बदमाशी करके ना अपने आप को जाहिल और गंवार के अलावा आप अपने आप को कुछ नहीं प्रूव कर रहे हैं। रोड पे आपके साथ आपकी वाइफ है, कैसे बदतमीजी कर सकते हैं आप? सामने वाला टोल वाला 10 लोग को लेके आ जाएगा, क्या कर लेंगे आप? बदतमीज लोग एक कमजोर लड़के से लड़ते हैं। क्या हाल, क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया होगा। देखो, चलो अच्छा किया तुमने इधर से मुझे ले आया, मैंने ध्यान भी नहीं किया हुआ। ये सब भी आपको झेलना होगा। तो अगर आप मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं या आप शौकीन है, आपको ये सब जो बेसिक चीज है ना, फ्रस्ट्रेशन रोड पे रोड रेज, आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप भी पार्ट उसके विक्टिम हो सकते हैं। तो ये सब चीज आपको बेसिक चीजें ध्यान देनी। लाइक गर्मी बहुत लगती है, धूल डस्ट बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, ट्रैफिक में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। अभी मेरे पूरी बॉडी में पसीना पसीना हो रखा है, एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, इतनी गर्मी है, मेरी आंखों में पसीना आ रहा है। सामने वाला कैमरा है नहीं कि क्या हाल होता है दिन में। अभी तो रात में निकला था मैं ताकि वीडियो बना पाऊँ। अच्छा खासा गाड़ी शराब पी के लोग रोड पे क्यों रहते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आता है। और जब गवर्नमेंट को पता है ये बात कि लोगों का एक्सीडेंट शराब पी के नहीं हो रहा है, तो शराब बेच क्यों रही है गवर्नमेंट? आप भैया अलाउ कर दो कि होम डिलीवरी होगी शराब, बाहर नहीं मिलेगा शराब, घर में शराब पियो, दैट्स इट। ये पता नहीं वो कार पूरी खत्म हो गई थी। मार दो भैया आप। तो वीकेंड्स में कभी भी आपको इन सब चीजों का भी ध्यान देना होगा कि लोग शराब पी के अपनी मस्ती में चल रहे हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था मेरा एक्सीडेंट कब हुआ। मेरा एक्सीडेंट वहां हुआ जहां मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था और जहां मुझे फॉर श्योर पता था कि कोई होगा नहीं। बीच रोड पे बंदा खड़ा था और हालत ऐसी हुई कि 4 3.5 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे रहा। मतलब बंदा शराब पी के रोड पे खड़ा था, उसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल नुकसान अलग 22,000 का बिल आया और मैं 2.5 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा। अभी भी पैरों में दर्द है। तो आपको ये सब भी कंसिडर करना हो। पॉइंट ये है कि मैं आपको ये सब रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ। जस्ट बिकॉज आप देख रहे हो, आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आपको लगता है आप रोड पे आ जाओगे, चाहे बाइक का सीसी कोई भी हो। और बाइक की सीसी पर भी मैं डिस्कस करते हैं आगे। बट अभी आप सिर्फ 2 व्हीलर को अगर कंसिडर कर रहे हो कि मुझे राइड करना है, मुझे लेह लद्दाख जाना है, मुझे यहाँ घुसवाना है, मुझे भी यूट्यूबर बनना है, मुझे भी मोटो ब्लॉगर बनना है, और इसकी वजह से आप 2 व्हीलर पे आना चाहते हो, प्लीज डोंट डू। 2 व्हीलर पे आप तभी आओ जब आपको एक्चुअली 2 व्हीलर चलाने का मन, एज सिंपल एज दैट। जब आपको ये होगा ना, तब आपके लिए सीसी मैटर नहीं करेगा, तब आपके लिए एक्सपीरियंस मैटर। चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो ये जो फैंसी चीजें आप देखते हो ना, लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन फैंसी चीजों के चक्कर में आजकल जितने यंग जनरेशन लोग आ रहे हैं, पावरफुल बाइक्स चला रहे हैं, और उसकी वजह से लोगों का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि पावर को कंट्रोल कहाँ कर, जो कि हमारे जीन में है। हमें पता ही नहीं होता है कि अगर कुछ फ्री में मिल जाए या फिर हमारे पास कुछ पावरफुल आ जाए, हमें पता ही नहीं कि हम अपने साथ अगर कुछ मेरे पास पावरफुल चीज है तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूं, कैसे उसको यूटिलाइज करूं, या कैसे उसको यूज करूं अपने बेनिफिट के लिए, विदाउट कॉजिंग एनी स्टूपिड मिस्टेक और विदाउट कॉजिंग एनी स्टूपिड हार्म और एनी डैमेज टू। बट आजकल के सुपर बाइकर्स, यंग जेन के सुपर बाइकर्स और बिजी मेकिंग रील्स, रेविंग देयर मशीन, राइडिंग हाई स्पीड
इन स्ट्रीट रोड्स, हाईवेज एंड ऑल, गली मार के दिखाते हैं, रेफ करके दिखाते हैं ऑल। ठीक है, हमारा जनरेशन तेरे नाम जैसी मूवी देख के बड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे माँ बाप को ऐसे तेरे नाम देखा, ऐसी मूवी देख के बड़ा, तो आई एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज ओके। लाइक बहुत कम ही आपको सुपर बाइकर्स मिल जाएंगे जो काफी रिस्पॉन्सिबल दिखते, क्योंकि विद पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो विद पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नो ब्रेनर थिंग। अगर आपके पास सुपर बाइक है एंड यू आर बिजी फ्लॉन्टिंग इट फॉर द स्पीड एंड ऑल, कम ऑन, सबको पता है सुपर बाइक फास्ट चलती है। आप वैसे लोगों को दिखा रहे हो जिनका सपना है देखने का सिर्फ सुपर बाइक कैसे रियल में दिखती है, तो आप सही कर रहे हो। बट होता है क्या ना कि कुछ लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो सुपर बाइक ले लेते हैं और फिर स्टंट करते हैं, जैसे आप करके हुए तो, और फिर अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारे टू व्हीलर राइडर्स का एक्सीडेंट सालों में टू व्हीलर जस्ट बिकॉज they were not able to control the speed, and mostly because वो गलत जगह पे स्पीड में बाइक चला रहे थे। I mean, आपकी बाइक में पावर है, आप चलाओ, लेकिन आप ऐसे स्टेज पे चलाओ जहां आपको पता है कि पब्लिक इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है, या आपसे स्लो मूविंग लोग चल रहे हैं। आप छोटी छोटी गाड़ियों के साथ, छोटे छोटे बाइक के साथ रेस करके पता नहीं कौन सा मेल ईगो अपना जस्टिफाई करते हो या बूस्ट करते हो, बट ट्रस्ट मी, इट्स नो क्लास। सुपर बाइक के साथ आपके अंदर बेसिक चीज आना चाहिए, क्लास। तो अगर आप क्लास नहीं मेंटेन कर सकते हो और आप टू व्हीलर में सीधा सुपर बाइक से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो इट्स अ टिप। First, learn the class of riding a bike. Learn the class of being a biker first, and then think of buying a bike. पैसों से मशीन आप ले रहे हो, लेकिन जो वो राइड करना है, कैसे राइड करना है, क्यों राइड करना है, ये आप नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर बेसिक एटिकेट्स नहीं है या बेसिक सिविक एटीट्यूड नहीं है। और सिविक एटीट्यूड नहीं है और फिर आप बाइक लेना चाहते हो, तो फिर आप बाइक मत लो, क्योंकि बाइक में होता है पावर, बहुत पावर। ये आपको रेज फील कराएगा, ये आपको बहुत ज्यादा कभी कभी हीरोइक फील कराएगा, कभी कभी आपको एकदम फील आएगा कि आप सलमान खान हो, शर्टलेस घूमो एंड ऑल। नहीं, मत लो, क्योंकि कौन सा पत्थर, कौन सा लकड़ी, कौन सा तीर कहां से आपके अंदर आ जाए आपको पता नहीं चलेगा, और 2 सेकंड लगते हैं बाइक में। लाइक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे ज्यादा फैटेलिटी टू व्हीलर्स। रीजन बिंग यू आर एक्सपोज्ड। आप गिरते हो, आपका हाथ पैर सर वर कुछ भी हो सकता है पीछे से ट्रक आ जाए और उस पर चल, यू नो, एनीथिंग हैपन। तो इफ यू आर बाइंग इट फॉर स्टंट, इफ यू वांट टू राइड अ बाइक, मोटरसाइकिल, इफ यू वांट टू राइड अ टू व्हीलर जस्ट बिकॉज आपको शो ऑफ करना है, स्टंट करना है कि मेरे पास सुपर बाइक है, मैं स्पीड चला सकता हूँ, मैं यूट्यूब बना सकता हूँ एंड ऑल, डोंट डू दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की अगर आपके अंदर, यू नो, अगर आपके बिहेवियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है, तब आप लीजिए, क्योंकि बाइक्स के साथ जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटीट्यूड नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब आप बाइक के साथ बाहर निकलते हो ना, आपको हमेशा याद रखना है कि पहले घर वापस लौटना है, और दूसरा आप बाइक को कैसे चला रहे हो और कैसे नहीं चला रहे हो, इससे डिपेंड करता है कि आप घर वापस जाओगे कि नहीं जाओगे। तो आपको खुद के साथ भी रिस्पॉन्सिबल रहना है और आपको अपनी बाइक के साथ भी रिस्पॉन्सिबल रहना है। तो आपको लगता है कि आप इन दोनों चीज को नहीं कर सकते, तो आप दूर रहो। एंड जहां तक की बात है, क्यूबिक कैपेसिटी की बात है, बाइक 100 सीसी की भी 100 पे चलती है, 200 सीसी की भी 100 पे चलती है, 300 सीसी की भी 100 पे चलती है, और 400, 500 जितने भी ऊपर वाले सीसी इंजन वाले हैं, सब लोग 100 पे चला सकते हैं आराम से, अगर आपको चलाना आता। पर सबकी मौत पक्की है 100 की स्पीड। तो सिर्फ आपको ये लगता है कि बाइक पावरफुल होती है, उससे वो तेज भागेगी, उसको मैं तेज चला पाऊंगा, उसको मैं तेज भगाऊंगा, शो ऑफ करूंगा, तब आप बाइक मत लीजिए। और जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सीसी में होना चाहिए, या आपकी बाइक 80, 90 जानी चाहिए, 100 जानी चाहिए, लेट मी टेल यू अ फैक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका एवरेज स्पीड हाईवे पे 70, 78 आएगा, अगर आप लकी हैं मैक्सिमम एक्सप्रेसवे वगैरह के थ्रू जाने में। बट अदरवाइज अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आपका स्पीड आएगा 60, 70, यही आएगा। बहुत कम स्ट्रेच मिलेगा जहां पे आप easily, you know, you're easily talking 100, 200 and all, which I would advise not to. I mean, 100 is still okay अगर आप हाईवे पे हैं, आप एक्सप्रेसवेज पे हैं, आप you know, तो it is still okay, but you should know, आपको पता होना चाहिए कि 100 से 0 कब आती है आपकी बाइक।
अगर आपको मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं पता है और आपको आपकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, अगर आपको दिखता नहीं है तब तो बिल्कुल, क्योंकि जब आप 100 पे बाइक चलाते हो ना तो एक्चुअली बहुत कुछ दिखता है। तो बोला ना, आपको अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस में जैसे जैसे मुझे चीजें याद आ रही है रेफरेंसेस में मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट टू हेल्प यू। क्योंकि हो क्या रहा है ना, आजकल मैं कुछ कुछ स्कूल को देख रहा हूँ, एकेडमिक देख रहा हूँ, जो लोगों को राइड करना सिखा रही है। अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है, एक लेडी राइडर फरीदाबाद साइड पे एक्सीडेंट हुआ एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। जहां तक मुझे पता चला कि वो किसी एकेडमी के थ्रू राइड करके बाइक खरीद के अपना पहला सपना काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम बाइक एंड फर्स्ट टाइम सोलो राइडिंग थिंग कॉल, और वो लोग फरीदाबाद में थे, इनसे एक्सीडेंट हो गया। शी वॉज राइडिंग फास्ट और नॉट ये तो पता नहीं है, but she lost her life and it was first time she was riding with some academic कि हाँ बाइक ले लो और उसके बाद हम लोग लेह लद्दाख चलेंगे। तो it was kind of trial run they were doing and all. very sad to hear that कि देखो ये क्या है, ये बीच रोड पे क्यों खड़े, डकैत लोग पहले ऐसे खड़े होते थे, जब पुलिस खड़ी होती है ऐसे, ये कैसी बदमाशी है भाई साहब। मैं ये भी देखते चलूं कि आप देखो पिछली बार तो शराब पी के थे, अभी क्यों थे आप, इतना क्या जरूरी है बस को रुकवाना, बीच रोड पे खड़े हो गए, क्योंकि आप बीच रोड पे स्लो मत चलाया करो यार, लोगों को दिक्कत होती। हाँ तो मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, शिट भूल गया क्या बोल कार है, बहुत प्यारी कार, टेस्ला नहीं, BYD सेक्सी, BYD लव शिकाले, BYD की कार्स बहुत सेक्सी हैं, चाइना की है बट कम ऑन, चाइना इज नो लाइक इज China now. China is way ahead of our imagine. सोच भी नहीं सकते चाइना वहाँ है। मैंने BYD का एक एड देखा था जहाँ पे वो BYD को एक पानी में टेस्ट कर रहे थे and they actually succeeded in it. उन्होंने कर दिखाया। BYD कभी पैसा होगा तो सोचूंगा, अभी तो नहीं, मेरी स्टाइल बहुत अच्छी कार है। हाँ तो अगर आप बाइक के साथ रिस्पॉन्सिबल की मतलब तो आप बाइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तो आप बाइक चलाइए। अगर आप नहीं ले सकते, पता है आपको नहीं आदत है, छोटी छोटी चीजों को मिस करने की आदत है, बचपन से अगर आपको आदत है, आपको तो ये पता होना चाहिए कि आप 18 साल से पहले बाइक नहीं चलाना चाहिए। जब टू व्हीलर आप चलाए ना, नहीं तो आपको कानूनन जेल हो सकती है, लीगली आप जेल जा सकते। फिर भी आपको कोशिश करिए ना चलाएं, क्योंकि अगर आप चला रहे तो फिर भी आप कोशिश करें प्रॉपर गियर वगैरह पहन। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और जब तक अपने पैसों की बाइक नहीं है या टू व्हीलर नहीं है, तब तक आप ना चलाएं। पापा का दिया हुआ अच्छा लगता है, लेकिन उस पे शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता है। ट्रस्ट मी, कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड इट लुक्स बैड कि बाप के दे हुए पैसे पे ऐश कर रहे, पता नहीं लोग इसको बड़ा कंफर्टेबली शो ऑफ करते हैं। वो भी बोल सकते हैं कि मेरे बाप के पास पैसा है, तेरे बाप के पास पैसा है, पॉइंट वैलिड, मैं आपको वो फरीदाबाद का एक्सीडेंट बता रहा था। तो फर्स्ट टाइमर की बहुत लोगों मैंने देखा है कि अगर आप एकेडमिक से आप किसी एकेडमिक के स्कूल के साथ ज्वाइन कर लेते हो, वो आपको चलाना सिखा देते हैं, एक टैरन में नीचे डाल देते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ भैया हो गया ऐसा। ट्रस्ट मी, 25 साल के एक्सपीरियंस में बताता हूँ, जितने भी ट्रिक्स होते हैं ना जो पेपर्स पे लिखे होते हैं, वो रोड पे डिफरेंट होते हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि वो कौन सा छोटा गिट्टी है जिसकी वजह से आपका टायर फट गया और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं पता है कि लेफ्ट से वो कौन सा बंदा आ रहा है जिसका टायर फट गया और सीधा आप उनके साथ लेफ्ट चले गए। सो एकेडमिक्स आपको सिर्फ एक विजुअल एक्सपीरियंस देके आपको सर्टिफिकेट दे रही है कि हाँ ठीक है, आपने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड असिस्टेंस में आपने बाइक चलाना सीख लिया, ये लो सर्टिफिकेट, आप लेह लद्दाख जा सकते हो और कहीं भी बाइक चला सकते हो। बहुत गलत मिथ्या है और बहुत गलत तरीका है स्टार्ट करने का बाइक राइडिंग। अगेन, आपको अगर शौक है तो आपको पता होना चाहिए आपको शौक है, आपको बाइक चलाने का शौक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक से ही बाइक चलाना अचानक से वो शौक जाएगा कि मुझे बाइक चलाना है नॉल। वो शौक आपके बचपन से होगा, कहीं ना कहीं रिलेटेबल होगा। आप बचपन में आपने साइकिल चलाई होगी, यंग डेज में आपने टू व्हीलर पे घुमा होगा, टू व्हीलर पे घूमते होंगे, स्कूटी पे घूमते होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी अगर आपको शौक आ जाता है और जस्ट बिकॉज आपने किसी को देखा है कि ये करना है, देखा है आपने किसी मूवी में, आपने देखा है कि ये करने से ये होता है और ऐसा ऐसा साउंड करता है और ऐसा ऐसा दिखता है, इसकी वजह से आप बाइक चलाना चाहते हैं, प्लीज 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 अगेन डोंट डू दैट। कोई भी एकेडमिक, कोई भी स्कूल, कोई भी ड्राइवर, कोई भी राइडर आपको नहीं सिखा सकता है कि रियल लाइफ में जब एक्सीडेंट होता है तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, वो फर्स्ट टाइम में आप नहीं सीख सकते हो। हाँ आपको पता है कि स्टार्ट कैसे करना है, ब्रेक कैसे लेना है,
लेकिन ट्रस्ट में जब मैं 25 साल बाइक चला चुका हूँ ना, तो मुझे तो पता होना चाहिए कि अगर बंदा से मेरे सामने अचानक सा बंदा आ जाता है तो मुझे कैसे ब्रेक लेना चाहिए, नहीं पता चला। मैं सीधा जाकर उस बंदे से टकरा गया। और यही होती है रियल लाइफ में मोटर। तो एकेडमिक स्कूल के थ्रू अगर आप सर्टिफिकेट लेके रोड पे जाना चाहते हैं, टू व्हीलर लेना चाहते हैं, सुपर बाइक चलाना चाहते हैं, या कोई भी बाइक चलाना चाहते हैं, राइड करना चाहते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। आपको पता चल जाएगा कि आपको बाइक चलाना है कि नहीं, चाहे किसी भी टाइम में आप बाइक चलाना चाहते हैं। अगर आप उस जॉनर को बिलोंग करते हैं तो आपको वो कॉल होता है। टू व्हीलर अगेन दो अलग अलग। ओ वाओ, ये क्या है? रेंडियर रियल लाइफ का। ये कितना प्यारा लग रहा है वैसे, इसका फोटो लेना अच्छा लग रहा है। बाइक चलाने से पहले इतना डिस्कम्फर्ट नहीं ले सकते हैं कि आपको। और हाँ, अगर आप बाइक के साथ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर मोटो ब्लॉग करना चाहते हैं, और अगर आप अपने सर पे एक 500 ग्राम का कैमरा, ऑलमोस्ट वो 300 साढ़े 300 ग्राम का हो जाता है, और एक 1500 ग्राम का हेलमेट मिनिमम, मेरा तो हेलमेट फिर भी काफी वेट का है, 1.7 मतलब 1700 ग्राम, मतलब 1 किलो 7। तो अगर आप इतना वेट सर पे लेके नहीं रह सकते और इसको कैरी नहीं कर सकते, तो ये भी एक आपके लिए टिप है कि आपको बाइक चलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। सी, मैं आपको वो सब बता रहा हूँ जो आपको रियल लाइफ में आपको झेलना होगा और उसी के साथ टैकल करना होगा। जस्ट बिकॉज लाइक आई सेड, किसी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, किसी ने आपको बोल दिया कि हाँ ये पर्टिकुलर राइडिंग गियर ले लो, ये पर्टिकुलर राइडिंग हेलमेट ले लो, ये पर्टिकुलर बाइक ले लो, तुम बाइकर हो जाओगे, तुम लेह लद्दाख जा सकते। कमिंग टू लेह लद्दाख, तो जस्ट बिकॉज आपको किसी ने बोल दिया, आप बाइक लीजिए। और बाइक अगर आपने ले लिया है तो लेह लद्दाख करिए आपका फर्स्ट राइड है। क्योंकि लेह लद्दाख से पहले आपको नॉर्मल टेरेन क्या होता है ना, प्लेन में आपको एक बेसिक जो नेचर का इम्पैक्ट होता है ना, वो नहीं झेलना होता है, जिसको कहते हैं अपवर्ड, एंड जो नीचे जाते हैं जिसको डाउनवर्ड कहते हैं। डाउनवर्ड स्लोप या अपवर्ड स्लोप में एक नेचर का सिंपल ट्रिक होता है रेजिस्टेंस, जो आपको मिलता है ड्राइव करते वक्त या राइड करते वक्त, वो आपको प्लेन में उतना फील नहीं। तो अगर आप प्लेन में रहते हैं और आप पहाड़ों में पहली बार जा रहे हैं, तो आप ये डाउनवर्ड स्लोप और अपवर्ड रेजिस्टेंस को कभी नहीं समझ पाएंगे, और इसी में मैक्सिमम लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर उनकी बाइक डैमेज हो जाती है, या फिर उनकी राइड बहुत पेनफुल हो जाती है। क्योंकि जनरली लोग करते क्या है, अपवर्ड स्लोप जाने में ब्रेक लेके चलते हैं क्योंकि उनको रुकना पड़ता है, फिर उसके बाद डाउनवर्ड स्लोप में भी ब्रेक लेके चलते हैं क्योंकि उनको बार बार लगता है कि बाइक आगे चली जाएगी। तो इसको कैसे मैनेज करना है उसको भी मैं आपको कभी रियल लाइफ में दिखा दूंगा। कमेंट करो अगर आपको जानना है इसका ट्रिक क्या है। तो कि अगर आप अपवर्ड रेजिस्टेंस में जा रहे हैं या डाउनवर्ड स्लोप में जा रहे हैं, तो बेसिक ट्रिक क्या है माउंटेन्स, जिससे ना आप अपनी बाइक को डैमेज कर रहे हैं ना अपनी हालत खराब कर। क्योंकि इसमें ना दो चीज होती है, आप अपवर्ड स्लोप जाते हो तो आपको थ्रोटल ट्विस्ट करना होता है, आप डाउनवर्ड स्लोप जाते हो तो फिर आपको ब्रेक लेना होता है। तो जब आप थ्रोटल ट्विस्ट करके एक्सेलरेट करते हो तो तब तो आपके बॉडी पे उतना वेट नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन जब आप ब्रेक ले रहे हो तो तब आपका पूरे बॉडी का वेट आपके हाथों पर यहाँ पर जो मैक्सिमम लोगों का कंप्लेन है कि हाथ काफी ज्यादा दर्द करने की वजह से अगर आप बाइकिंग करना चाहते हो, इसको ठीक किया जा सकता है। तो कभी भी आप पहली बार राइड करना चाह रहे हो, कहीं भी बाहर जाना चाह रहे हो, उसके पहले मैं एडवाइस करूंगा सबसे बेस्ट है अपने आसपास के सिटी को एक्सप्लोर करो। सिटी में एक बहुत आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस आता है, ट्रैफिक एंड इंसान। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ये नहीं भी तो आपको 50-60% एक चीज के लिए रेडी करता है, जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। तो अगर आपको पता है, बहुत लोग को पता होता है कि उनका माइंड कॉन्शियस है कि नहीं है, ट्रैफिक में आप 10 चीजों पे ध्यान रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। तो अगर आपको पता है कि आप कॉन्शियस रह सकते हो, तब तो आपको लिए बाइकिंग बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है, आप चीजों पे ध्यान नहीं दे सकते हो, तो फिर बाइकिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि कॉन्शियस रहना बाइकिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रोड पे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे से कितनी गाड़ियां आ रही हैं, आपके राइट से कितनी गाड़ी आ रही है, आपके लेफ्ट से कितनी गाड़ी आ रही है, आप सामने वाली गाड़ी से कितने डिस्टेंस पे हो, आपका ब्रेक कैसा है, आपका पीछे वाला ब्रेक कैसा है, आपकी लाइट कैसी है, आपका हॉर्न कैसा है, आपका इंडिकेटर कैसा है। दैट मीन्स कि आपको ये सब पता होना चाहिए बाइक स्टार्ट करने से पहले भी, और जब आप बाइक चला रहे हैं तब भी। आप जस्ट बिकॉज आपको पता है कि टू व्हीलर सर्विस देती है, ट्रस्ट में बहुत सारे टाइम ऐसा सिचुएशन आता है कि ना, ये देखो, ये कभी मत करा करिए भाई साहब। अगर आप गाड़ी रोड
रोड पे रोकते हैं तो प्लीज अपने ब्लिंकर्स ऑन रखिए। मैं अगर जा रहा हूँ मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि आपने बीच रोड पे गाड़ी रोक रखी हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ बेसिक साइंस। और कभी भी आप ऐसे रोड पे रहते हैं तो कोशिश करिए कि आप रोड से नीचे उतर के रुकिए, क्योंकि अगर आप ऐसे रोड पे सामने में रुके रहेंगे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपके टेल लाइट को देख सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कार्स ब्लैक कलर की होती हैं तो उससे ऑलरेडी उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। कॉन्शियस, मैं जो अभी आपको बता रहा था, आपको कॉन्शियस रहना होगा। तो आपको पता है तो बेटर है आपके लिए, वो थम्स अप प्लस है। नहीं तो आपको इस चीज पे प्रैक्टिस करनी होगी, और उसी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी बाइक चलाते वक्त कि आप अपनी बाइक को चलाते कैसे हैं। देखो बहुत सारे स्कूल आपको सिंपल सिखाते हैं कि बाइक स्टार्ट करो, एक्सीलरेटर लो, बाइक स्टार्ट करो, एक्सीलरेटर लो और फिर वैसिंग करो, ये करो वो करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाइक में पावर होता है, आप उसको जितना एक्सीलरेट करोगे उतना ही पावर उसका बढ़ता है, और जितना डी एक्सीलरेट करोगे उतना ही पावर कम होता है। बट बाइक में भी एक मिनिमम आरपीएम होता है जो इंश्योर करता है कि जैसे ही मिनिमम आरपीएम होता है, कहने का मतलब कि फर्स्ट गियर का एक मिनिमम आरपीएम होता है, सेकंड गियर का मिनिमम आरपीएम होता है कि आप फर्स्ट गियर पे इतनी ही स्पीड पे चला सकते हो, सेकंड गियर पे इतनी ही स्पीड पे चला सकते हो। तो वो सबका एक मिनिमम आरपीएम होता है। तो एक जो मिथ्या होती है ना कि बाइक स्टार्ट करने के लिए आपको एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, नहीं, बाइक स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपल एक पुश की जरूरत होती है। मैं आपको अभी परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने बाइक स्टॉप करी, राइट। मैं प्रेफर करता हूँ विदाउट ब्रेक्स स्टॉप करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल रेजिस्टेंस, इससे मेरे ब्रेक पैड्स भी बचे रहते हैं और मुझे मजा भी आता है, मैं रिलैक्स भी कर लेता हूँ। और अगर रात में हूँ तो पीछे वालों के लिए ये बेटर भी है कि मैं थोड़ा जब पहली बार ब्रेक दबाऊं तो वहीं पर ना रुक जाऊं, थोड़ा आगे जाके ही रुक। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि बाइक में पावर होता है। मेरी बाइक नॉर्मल आरपीएम 1800 आरपीएम पे है, राइट। आप देखते रहना, ये मैंने न्यूट्रल पे है बाइक, राइट। ये मैंने फर्स्ट गियर ली, राइट। मैंने क्लच छोड़ा, मेरा आरपीएम तो आप देखते रहना, सी सेम आरपीएम पे बाइक चल रही है। ये प्रैक्टिस से आता है, और इसके लिए भी आपको बाइक चलाना होगा, बहुत बारी चलाना होगा। आपको अपनी इंजन को समझना होगा कि वो कितने स्पीड पे किस तरह का आवाज करती है। किसी भी इंजन को आप एक पर्टिकुलर लेवल पे एक्सेलरेशन दोगे या उसका थ्रॉटल ट्विस्ट करोगे, वो अपना लिमिट आपको बता देगी कि ना भैया इससे ज्यादा हमारी हिम्मत ना है। तो वो आपको समझना होगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आपके बॉडी में क्रैम्प्स हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आप बाइक के मूवमेंट के साथ अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो। आपको अपनी मूवमेंट के साथ बाइक की बॉडी को मूव करना होगा। दैट मीन्स कि अगर बाइक रुक रही है तो आप बाइक के साथ आगे नहीं जाओगे। उससे क्या होगा कि आप जो फोर्स जा रहे हो वो पूरे फोर्स को लेके आप अपने हाथों पे ला रहे हो, और जितनी बार आप ऐसा करोगे उतनी बार आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, उतनी बार आपको बैक में पेन होगा, और उतनी आपका बैक स्टिफ होगा। तो ये सब जो इशू है ना कि हाथ में पेन होना है, शोल्डर में पेन होता है, बॉडी में बहुत क्रैम्प्स आ जाता है, अगर इसकी वजह से आप डिस्करेज हो रहे हो और लेकिन आपको बाइक चलाने का मन है, ट्रस्ट मी, few practice, few change of habits, few practice, few change of habits, and you will rock and boom with your bike. It's a beauty thing. वो बंदा एंजॉय करते हुए जा रहा है। मतलब मैं बोल रहा था कि few changes in riding, few changes in way you ride. मैं बार बार बोलता हूँ, इंजन ब्रेकिंग बहुत ब्यूटी टेक्निक है अपनी बाइक को मैक्सिमम यूटिलाइज करने का। इंजन ब्रेकिंग, इंजन एक्सेलरेशन, इंजन पावर को यूज करके आप अपनी राइड को मजेदार और कंफर्टेबल बना सकते हो। सिंपल साइंस, दैट्स ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसके लिए आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब बाइक चलाओगे, 10 बारी चलाओगे, जितनी बार भी आप चलाओगे, आपको पता चल जाएगा कि जब आप बाइक पे ब्रेक प्रेस करते हो तो आपकी बाइक कैसे रुकती है। वैसे ही जब आप बाइक एक्सेलरेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब जब बाइक पे एक्सेलरेट करते हो तो आपकी बाइक कैसे एक्सेलरेट होती है। आपको अपनी बॉडी को बस कंट्रोल करना है और फिर बाइक को वैसे ही एक्सेलरेट करना है जैसे आपको चाहिए। रिमेंबर, पावर आपका कंट्रोल लेगी तो आप बाइक नहीं चला पाओगे। अगर आप पावर को कंट्रोल कर सकते हो तो यू आर परफेक्ट राइडर। यू कैन बी अ परफेक्ट राइडर। इट डजंट मैटर 100 सीसी, 400 सीसी, 1000 सीसी, आप किसी बाइक को उसके मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्मेंस पे, मैक्सिमम बेस्ट आउटपुट पे चला सकते हो।
एंड देयर कम्स द ट्रिकी सिचुएशन। कॉन्शियस रहना जरूरी है। आगे वाला बंदा कभी भी ब्रेक ले सकता है, आपके राइट से कोई बंदा लेफ्ट आ सकता है, आपके पीछे से कोई बंदा आपकी स्पीड को मेंटेन करता हुआ आ रहा है काफी क्लोजली, वो आपसे भिड़ सकता है। तो ये सारे सिचुएशन है विच मेक्स अ बाइक वेरी डेंजरस थिंग। इट्स अ फैक्ट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ तक देख लियो, आपने सब कुछ कर लिया कि मैं ओके हूँ, पसीना आ जाता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है सनस्क्रीन का, मुझे मतलब ये सब चीज तो बेसिक चीज है, लेकिन आप पसीने से प्रॉब्लम नहीं है, आपको थकने से प्रॉब्लम नहीं है, गंदा होने से प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैंट खराब हो जाएगा, आपका जीन्स खराब हो जाएगा, आपका हाथ खराब हो जाएगा, इन सब चीजों से प्रॉब्लम नहीं है, तब आप बाइक चला सकते हो। जब आप ये सब चेकलिस्ट क्रॉस कर लेते हो तो आपको चेकलिस्ट करना है कि आप कहाँ से आ रहे हो। अगर आपको पहले से बाइक का चलाने का शौक था, या आप पहली बार बाइक ले रहे हो, या आपने बाइक ऑलरेडी ले रखी है, उसको अपग्रेड करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों टू व्हीलर चलाना चाह रहे हो। लेकिन अगेन, मैं इन सब चीज में अभी तक प्रोफेशनल राइडर्स जो कि टू व्हीलर चलाते हैं, राइडिंग करते हैं, उनके बारे में मैंने अभी तक डिस्कशन नहीं किया। तो उनके बारे में सिंपल ये कहना है ना कि जस्ट बिकॉज आपको अगेन लगता है कि आप किसी एकेडमिक से या किसी यूट्यूब के सेशन से आप टू व्हीलर चलाना सीख जाओगे और आप फिर रोड पे निकल जाओगे, प्लीज मत करो। मेरा लास्ट एक्सपीरियंस टू व्हीलर रैपिडो राइडर के साथ ऐसा ही हुआ था। उस बंदे ने 10 किलोमीटर में थर्ड गियर के बाद गियर चेंज ही नहीं करा, क्योंकि उस बंदे को पता ही नहीं था गियर कैसे चेंज करना है। और वो इतना डरा हुआ था ना कि अगर सामने वाला बंदा ऐसे भी ब्रेक मार दे तो वो यहाँ पे ब्रेक मारता था। इससे क्या होता था कि मैं भी डिसबैलेंस हो जा रहा था और वो भी डिसबैलेंस हो जा रहा था। और इसमें सबसे खराब सिचुएशन ये हो सकता है कि अगर आपके पीछे से कोई आ रहा है ना, तब तो आप गए हो, समझ लो गए हो। बंदे ने इंडिकेट नहीं किया और पीछे से बंदा ऑलरेडी मेरे टेल पे मेरे पास कूदने को तैयार था। तो टू व्हीलर बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। आप कार में तो फिर भी सेफ हो, बट टू व्हीलर रिस्की है। एक छोटी सी गलती, आपका हाथ पैर, आपका जान, आपका सर, कुछ भी जा सकता है। तो टू व्हीलर बहुत रिस्की है। एंड लाइक आई मेंशन, अगर आप प्रोफेशनल राइडर हो, जस्ट बिकॉज आपको जॉब करनी है और आप सोच रहे हो कि आप यूट्यूब से यहाँ वहां से सीख के टू व्हीलर चला सकते हो, नहीं सर, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि आप चल रहे हो, इट्स अबाउट 100 अलग चीजें, 10 अलग चीजें जो रोड पे चल रही हैं, उनका भी ध्यान देना होता है एंड उनसे भी बचना होता है। तो लाइक आई सेड, अगर आपने ये सारे चेकलिस्ट कर लिए, लास्ट पॉइंट शुड टू कंसिडर कि टू व्हीलर बिल्कुल रिस्की, आई मीन बिल्कुल इजी नहीं है, बिल्कुल सेफ, इट्स नॉट अ सेफ गेम। 25 साल हो गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक्सीडेंट होगा। मैंने नहीं कभी सोचा था कि कोई एक बंदा शराब पी के रेडी होगा अपने आप को ट्रक के सामने कूदने के लिए, ट्रक वाला उससे बच जाएगा लेकिन मैं जाके उससे टकरा जाऊंगा। समाव मैंने उसको बचा लिया, समाव ट्रक वाले ने मुझे बचा लिया, क्योंकि अगर ट्रक वाला उससे टकराता तो आई एम श्योर कि मैं ट्रक वाले से टकराता और वो ज्यादा डेडली हो सकता था। तो कर्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद कुछ अच्छे कर्म ही थे कि हम लोग सब बच गए, बट लाइक आई सेड कि आपको पता नहीं होगा कि कौन सा बंदा, कौन सा पत्थर, कौन सा कीड़ा कहाँ से कहाँ आ जाए, कब कौन सा गड्ढा, कौन सा पॉट होल, कब कौन सा बंदा, कौन सा ट्रक, कौन सी गाड़ी, कौन सा दूसरा बाइकर आपके अंदर घुस जाए। तो टू व्हीलर इज रिस्की, बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है, ये आपको पता होना चाहिए। इस रिस्क को आप कितना एसेस करते हो, वो आप उसको कुछ सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आप हेलमेट पहन के सेफ इंश्योर कर सकते हो कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको इतनी चोट ना आए, तो आप ये सेफ इंश्योर कर सकते हो। आप ग्लव्स, राइडिंग गियर्स, राइडिंग बूट्स पहन के ये सब चीज इंश्योर कर सकते हो, तो कि आप एक मिनिमम सिचुएशन में आपको मिनिमम डैमेज आए। लेकिन फिर भी आप ये इंश्योर नहीं कर सकते हो कि टू व्हीलर में आप कंप्लीटली सेफ हो। डजंट मैटर कि आपने कितना महंगा राइडिंग गियर पहन रखा है, डजंट मैटर आपने कितना महंगा हेलमेट पहन रखा है, डजंट मैटर दैट टू व्हीलर इज नॉट सेफ। तो अगर आप मोटरसाइकिल राइडिंग करना चाहते हो और आप ये कंसिडर करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि इफ इट्स सेफ और नॉट ऑन द रोड, नहीं, इट्स नॉट सेफ। नॉट ओनली इन द पर से कि बाइक रोड पे चलाना खतरनाक है, अगर आप अकेले भी बाइक पे जाते हो तो आप इन अ वे एक्सपोज्ड होते हो, तो आप बहुत सारे एलिमेंट से क्रॉस ओवर कर सकते हो। लूट, डकैती बहुत लोगों के साथ होता है, रोड रेज बहुत जगह पे होता है, रात में अगर आप चलाते हो तो उसमें अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं रोड पे। सिर्फ इट्स नॉट अबाउट हाउ यू राइड, इट्स नॉट अबाउट हाउ अदर्स आर राइडिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट
कि अदर एलिमेंट्स लाइक आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अब मैं काफी देर से एग्जॉस्टेड और काफी देर से स्वेट कर रहा हूँ। अभी तो रात है इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। यही दिन में अभी मैं रहता तो मैं अभी तक कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका होता और मुझे माइग्रेन शुरू हो जाता, जो मेरे साथ होता है और बहुत लोगों के साथ होता है। धूप में बहुत लोगों के साथ होता है। पहाड़ों में आप जाते हो, फिक्सेशन, टारगेट फिक्सेशन से लेकर डिल्यूजन, हिप्नोसिस, सब कुछ होता है। तो टू व्हीलर इज नॉट सेफ। पहाड़ों में हिप्नोसिस होता है, पहाड़ों में टारगेट फिक्सेशन होता है, पहाड़ों में टेल गेटिंग होता है। बहुत सारे टेक्निकल एरर होते हैं जो अच्छे अच्छे टू व्हीलर राइडर को भी ना पहाड़ों में कमजोर बना देते हैं। और उसको सेफली मूव करने का तरीका यही है कि आप उसको आराम से चलाओ, कॉन्शियस होके चलाओ। जैसा मैंने बोला, कॉन्शियस, आपको पता है कि आप कॉन्शियस रहते हो चाहे कितने भी हालत खराब हो। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने होश में हो, कहाँ पे हो। हमेशा होश में चलाओ, पॉइंट ये था। और ये कंसिडर रखो कि टू व्हीलर इज नॉट सेफ। बहुत ही गजब की गर्मी है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि मेरा ऑमलेट बन चुका है। तो डिस्कम्फर्ट तो एक अलग लेवल का है, बट इफ यू आस्क मी व्हाई आई राइड, देन व्हाई आई शुड राइड एंड व्हाई इवन यू वांट टू राइड, ये सब फर्क नहीं पड़ता है। आई मीन जो आप फील करते हो ना राइड को लेके कि बहुत मजा आता है, वो एक्चुअली बहुत मजा आता है। इट मेक्स यू फील रिस्पॉन्सिबल, इट मेक्स यू फील इन कंट्रोल, इट मेक्स यू कॉन्शियस। और इसके साथ एक बहुत कॉमन मिथ है फिजिकल फिटनेस को लेके। तो इवन अगर आप फिट नहीं हो ना, स्टार्ट राइडिंग एटलीस्ट लोकली। बाइकिंग, मोटरसाइकिलिंग इज द बेस्ट वे टू गेट फिट। यू सी मोस्ट ऑफ द राइडर्स आर आइदर फिट और गेट फिट। ओह कितना फास्ट, पता नहीं क्या मिलता है। लेट्स गो होम, ग्रेटर नोएडा। कभी आप रात में राइड करते हैं ना, चाहे कहीं भी हो आप, इसे पीस ऑफ एडवाइस, कभी भी सेक्लूडेड एरिया में ना रुके। ट्रस्ट मी, जिनका मन का इंटेंशन भी खराब नहीं होता, उनका भी इंटेंशन खराब हो जाता है। और खासकर अगर आप अपनी फैमिली किसी भी फीमेल के साथ हैं, तब तो बिल्कुल भी ना रुकें। इट्स अ सिंपल एडवाइस। तो हमेशा इंश्योर करिए एक किसी वेल लिट एरिया में रुके। गर्मी बहुत है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अगर आप राइडिंग सिर्फ इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपको धूम वाली फील लेनी है, R15 एक हमारे राइडर भाई साहब हैं जिसका वीडियो रैंडमली मैंने देखा। तो इफ यू वांट टू बी लाइक दिस, कि आप लोगों को चैलेंज कर रहे हो कि भैया आओ रेस करो हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, 10,000 50,000 हम अपनी बाइक से तुमसे रेस करेंगे, उसमें ये नहीं दोस्त, ये बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। और प्लीज़ अगर आप ये करने के लिए राइड कर रहे हो, नहीं, राइड के साथ आर आता है और आर के साथ दूसरा वर्ड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप राइड के साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हो ना, तो प्लीज़ आप एक राइडर मत बनो, आप एक मोटरसाइकिल मत चूज करो, और आप टू व्हीलर तो बिल्कुल मत लो, क्योंकि फिर आप चलते फिरते मौत हो, सीधे मौत। बिकॉज सी अगेन यू आर एक्सपोज्ड, आपको नहीं पता है कि आप यू आर एक्सपोज्ड, आप चारों तरफ से एक्सपोज्ड हैं। और बाकी जो जो लोग हैं रोड पे वो भी एक्सपोज्ड हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे, अपनी भावनाओं पे बाइक के पावर के साथ कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, और जस्ट बिकॉज आपने इंडियन बॉलीवुड को देख के अपने आप को बड़ा किया है और उसी से अपने लाइफ को वैलिडेट किया है, सलमान खान आपके आइडल हैं, ऋतिक रोशन आपके आइडल हैं, धूम 4 जैसी मूवी को देख के लगता है कि आप भी हीरो बन सकते हैं, और इस तरह की मूवी और इस तरह का शॉट और इस तरह का रील बना के आप अपने को फेमस करना चाहते हैं, तो मेरा एडवाइस होगा आप प्लीज़ बाइक मत लीजिए और नहीं अपने आप को राइडर बोलिए। आप लोग अगर इतना ही शौक है ना, मोटर स्पोर्ट्स हैं यार, अच्छे अच्छे मोटर स्पोर्ट्स हैं जो आजकल हो रहे हैं इंडिया में क्रॉस, प्लीज़ लुक आउट फॉर दोस्त। और अगर इंडिया में ऑप्शन नहीं मिलता है तो वर्ल्ड में बहुत बड़ा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए टैलेंट होना चाहिए। ये रील और रियल लाइफ के बीच का ना डिफरेंस बहुत थिन है, बट बहुत ज़रूरी है कि आपको हर दिन पता होना चाहिए।
नहीं तो राइट या लेफ्ट या आगे या पीछे या हो सकता है ऊपर से भी कोई आपकी लेके जा सकता है। यही है टू व्हीलर, यही है मोटरसाइकिलिंग। आपको चलाने का मन है बिल्कुल चलाइए, बट रिस्पॉन्सिबल बनिए। अगर आप चला रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए। अगर आप फेमस मोटो व्लॉगर हैं तो आपको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप उन चीज़ों को प्रमोट करें जिससे लोग आपको लुकअप करें, आपको फॉलो करें। उन चीज़ों से उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हों। आपके एक एक्ट से, आपके एक एक्ट से, आपको फॉलो करके, आपके एक वर्ड से लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए। तो आप इस तरह के मोटो ब्लॉगर बनिए, ना कि सुपर बाइक लेके एक टूटे फूटे रोड पे जाके ये बोलिए कि अरे रोड तो काफी ज्यादा टूटा हुआ है, अब मैं इसमें से कैसे जाऊंगा। आई मीन टू मच ऑफ दैट थिंग नाउ ऑन द इंटरनेट कि मेरी बाइक इतनी महंगी है, मैंने इतना महंगा लगा रखा है। आप उस देश में रहते हैं जहाँ पे 70% गरीब जनता रहती है। उन गरीब जनता को आप अमीरी दिखा के आप क्या दिखाना चाहते हो पता नहीं। मुझे कुछ लोगों का कंटेंट नहीं समझ में आता है कि वो स्टार्ट ही करते हैं कि मेरा 40 लाख का बाइक है, 10 करोड़ की गाड़ी है। अरे होगी भैया, आप मेहनत कर रहे हो, आप यूट्यूब पे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इसलिए कमा रहे हो, इसलिए आप तो उसको दिखाने की क्या जरूरत है। आप बताओ ना, लोगों को मोटिवेट करो कि लोग कैसे मुझे मेहनत करते हैं, कैसे मुझे मेहनत करना पड़ता है, दिन रात उठना पड़ता है, शॉट कीना पड़ता है, स्क्रिप्ट डिसाइड करना पड़ता है, वीडियो एडिट करवाना पड़ता है, घर मैनेज करना पड़ता है। ये सब आप दिखाओ ताकि लोग रिलेट कर पाए। ऐसा कंटेंट क्यों बनाना कि मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी है, मैं इतना अमीर हूँ। अरे आप गरीब देश में अमीर दिखा के आपने आपने को क्या प्रूव करना चाहते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ के कुछ मोटो ब्लॉगर्स का ये फैंसी शो ऑफ, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो चलो हम भी शाहरुख खान बन जाते हैं। नहीं यार, आप वही रहो जो आप हो। शाहरुख खान को रहने दो, शाहरुख खान वो एक ही रहेगा। आप शाहरुख खान को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में शाहरुख खान ने कुछ ऐसा अच्छा काम किया भी नहीं, ना ही सलमान खान ने कुछ ऐसा अच्छा काम किया है आज तक देश के लिए कि आपको उनको फॉलो करने की जरूरत है या उनके जैसे बनने की जरूरत है या फिर उनका स्टारडम फॉलो करने की जरूरत है। इंडिया, ओहो, ये मेरे आवाज का वाइब्रेशन नहीं था, ये रोड का वाइब्रेशन था। ओह, तो फिजिकल फिटनेस को मैं लेके बोल रहा था, अगर आप फिजिकली फिट ही नहीं है तो आप चलाना शुरू करिए। सरकार ने इंश्योर कर रखा है कि आप फिजिकली फिट हो जाएंगे। अच्छी खासी रोड बना रखी है। हर बोला चलता फिरता GTA होता है, GTA बाइक चल रहा होता है। ये बोलेरो ऊपर कैसे गई? अच्छा, तो अगर आप लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग एंजॉय करना चाहते हैं और आप बाइक के शौकीन हैं, आपको बाइक आपका ड्रीम है और आप टू व्हीलर चलाना चाहते हैं, तो सीसी मत देखिए, जर्नी को देखिए जो आप उससे करने वाले हैं। ब्रांड मत देखिए, मोमेंट्स को देखिए जो आपके साथ बनने वाला है। और अपने विल पावर को याद रखिए, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मर्दे खुदा। और जब रोड पे चलें तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहें। राइड हार्ड, राइड सेफ टू ऑल द राइडर्स जो आप बाहर ऑलरेडी राइड कर रहे हैं और आपको देख के बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बी ए रिस्पॉन्सिबल राइडर। अगर आप देखते हैं कि आपको कोई फॉलो कर रहा है तो प्लीज इंश्योर करिए कि वो अच्छे चीज़ों के लिए आपको फॉलो करे, ना कि इसलिए कि वो भी आपकी तरह एक महंगी बाइक ले ले, वो भी आपकी तरह यही बोले कि मेरा एग्जॉस्ट इतना महंगा है, मेरा सीट कवर इतना महंगा है, मेरा घर इतना महंगा है। हम लोग गरीब हैं, हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो वो तो हीरो लोग भी हमारे साथ करते रहे बॉलीवुड के कि हम इतने अमीर हैं कि तुम बन ही नहीं पाओगे। तो हीरो बनने से अच्छा है कि रिस्पॉन्सिबल इंसान बनिए, रिस्पॉन्सिबल राइडर बनिए। यू नो, पॉजिटिविटी ला सकते हैं आप अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं तो अपने प्लेटफॉर्म का अच्छा यूज़ करिए रादर देन अपनी फ्लैशी लाइफ दिखाने के अलावा। और अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं तो आप भी सोचिए कि आप किन लोगों को फॉलो करते हैं, आप अपनी माइंड को क्या फीड कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको भी चेक करना, इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेंस में बहुत थिन लाइन है। आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप क्या आसपास चीज़ों में अपने आप को किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो चॉइस आपका ही है कि आप क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं।
तो जब बनना ही है अच्छा बनिए। शॉर्टकट जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था वीडियो में, शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलता है, और गाली गलौज कर दे के वो करके जो सब कर रहे हैं कट कॉपी पेस्ट करके, उससे भी सक्सेस नहीं मिलता है। शॉर्ट फेम होता है बट शॉर्ट फेम रह जाता है। एनीवेज, घर पहुंचने का वक्त आ गया। आई होप कि अगर आप राइडर हैं, आप पहली बार बाइक चलाना चाहते हैं, या आप बाइक चला के लेह लद्दाख जाना चाहते हैं, आप किसी भी रीजन से बाइक चलाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पसंद आए। और आई होप कि इट मेक्स सम एडिशन, इट हेल्प्स यू विथ सम क्लैरिफिकेशन इफ यू हैव एनी डाउट। और अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट इन द वीडियो। मैं किसी भी तरह का डाउट रिगार्डिंग बाइकिंग एंड ऑल, मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, तो बेसिक थिंग्स यू शुड नो विद द बाइक, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, गो एंड चेक। दैट वाज वन ऑफ द इनिशियल वीडियो, नॉट द टिप्स। थैंक यू। बेबाक AP, be responsible to yourself, be responsible to your society, be responsible to nature, be responsible to your community animals, be kind, be humble. That's why we are humans. So be human first. Thank you.